क्लास 9 आज हम क्लास 9 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा देख लेते हैं। तो पहले 4 क्वेश्चन हम डिस्कस कर लिए थे, तो क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है डेट यू इक्वल टू, ये सेट दिया गया है, इसके इक्वल है ए, इस सेट के इक्वल है बी, सेट के इक्वल है। वेरीफाई द डिमॉर्गन लॉ फॉर दीज सेट्स, ड्रा वेन डायग्राम। तो हमने डिमॉर्गन लॉ करने हैं यहाँ पर वेरीफाई और डायग्राम के साथ। तो डिमॉर्गन के दो लॉ हैं। फर्स्ट लॉ ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट, फिर ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो और दूसरा लॉ ये ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट होल कंप्लीमेंट और ए कंप्लीमेंट यूनियन एंड बी कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हम ये वाला, इस वीडियो में हम पहला लॉ करेंगे वेरीफाई, ये वाला ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी वाला। तो ये है इसकी LHS और ये है इसकी RHS। तो सबसे पहले इस LHS को सोल्व कर लेते हैं, फिर इस RHS को सोल्व करेंगे। तो आज पहले लॉ को हम वेरीफाई करेंगे। तो ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट का मतलब है, तो पहले हमने लेना है यूनियन, क्योंकि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर है यूनियन, फिर पहले हमने ए यूनियन बी लेना है, फिर इसका कंप्लीमेंट लेना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे ए यूनियन बी, यहाँ पर ए यूनियन बी इक्वल टू, अब ए की वैल्यू लिख लेनी है पहले। तो बुक में हमारे पास ए की वैल्यू दी गई है, यहाँ पर आप बुक पे आए तो आप देख सकते हैं ए की वैल्यू दी गई है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 5 में। ए बी सी डी एफ जी एच आई जे, और सॉरी ए बी सी डी जी एच, और बी की वैल्यू सी डी एफ जे दी गई है। पहले हमने ये वाली ए की वैल्यू लिखनी है, फिर ये बी की वैल्यू लिखनी है। तो सबसे पहले ए की वैल्यू हमारे पास दी गई है ए बी सी डी, ए बी सी डी और जी एच, और फिर इसके बाद यूनियन का साइन आएगा, फिर बी की वैल्यू, फिर की बी की वैल्यू में दी गई हमारे पास सी डी ई एफ जे, सी डी ई एफ और ये जे। तो यूनियन में हमारे पास क्या करना होता है कि यूनियन में हमने ये दोनों वैल्यूज़ को, दोनों सेट की वैल्यूज़ में एक साइड में लिखना होता है तरतीब से। तो सबसे पहले हमने लिखना है ए आता है, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई आता है। तो ई है यहाँ पर, ई है, ई तरतीब से लिखना है। फिर एफ इस सेट में है, इधर नहीं है। तो फिर आता है जी इधर है, इधर नहीं है। तो फिर एच भी है, इधर नहीं है। तो फिर आता है, इसके बाद हमारे पास आई नहीं है तो हम लिख लेंगे जे एच आई नहीं है दोनों साइड में कहीं पर, तो फिर जे लिख लेंगे। तो ये हमारे पास यूनियन आ गया। तो अब हमने लेना है इसका होल कंप्लीमेंट किस तरह लेते हैं, जो यूनिवर्सल सेट दिया गया होता है, यू का सेट, उसमें से माइनस कर देते हैं जो यूनियन है, उस ये जो वैल्यू यूनियन है, ये ए यूनियन बी, इसको हम माइनस कर देंगे यूनिवर्सल सेट में। तो हम लिखेंगे यू माइनस ए यूनियन बी। तो इस तरह हमारे पास कंप्लीमेंट आ जाएगा। तो u की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है वो आप बुक में देख सकते हैं, आपके पास दी गई है ए बी सी डी ई एफ, उसके बाद जी एच आई जे, उसके बाद जे, और उसके बाद ये वाली वैल्यू लिखनी है, यू की वैल्यू लिख ली, अब माइनस बिटवीन में, और फिर ये वाली वैल्यू जो हमारे पास यूनियन है, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, इसके बाद जे। तो आपको मैं इसको माइनस करने का एक आसान सा तरीका बताता हूँ। जो इन दोनों में कॉमन है वो हम नहीं लिखेंगे, और जो यू सेट में बच जाएंगे सिर्फ वही हमने लिखने हैं। तो इसमें कॉमन कौन सा, ए भी कॉमन है नहीं लिखेंगे, बी भी कॉमन है नहीं लिखेंगे, सी भी कॉमन है नहीं लिखेंगे, फिर डी भी कॉमन है नहीं लिखेंगे, ई भी कॉमन है नहीं लिखेंगे, एफ भी कॉमन है नहीं लिखेंगे,
जी भी कॉमन है नहीं लिखेंगे, एच भी कॉमन है नहीं लिखेंगे, और आई कॉमन नहीं है, तो इधर भी आई नहीं है दूसरे सेट में, तो आई आ जाएगा आई, और जे इधर भी है इधर भी है तो कॉमन है तो नहीं लिखेंगे, आपस में कट जाएगा। तो ये हमारे पास इसका कंप्लीमेंट आ गया। तो हमारे पास आई कंप्लीमेंट है इसको सॉल्व करने से। तो अब इसको यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया है। तो अब नेक्स्ट इसकी हम वेन डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। तो वेन डायग्राम आपने कुछ इस तरह ड्रा करनी है। तो इसमें सबसे पहले जो ये वाली जगह है ना, ये वाली, इसमें सिर्फ कॉमन नंबर्स लिखते हैं। तो कॉमन नंबर्स जैसे कि अब यहाँ पर आप आ जाएं, यहाँ पर देखें ए और बी में कौन से कॉमन नंबर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए और बी सेट में कौन से कॉमन नंबर हैं। ए भी कॉमन नहीं है, बी भी कॉमन नहीं है, सी कॉमन है, डी भी कॉमन है, जी एच नहीं है, सिर्फ सी डी कॉमन है इन दोनों में, ए और बी में। तो यहाँ पर सी और डी लिख लेंगे। अब जो बच जाएंगे कॉमन आने में यहाँ पर ए सेट में वो लिखेंगे पहले। तो कौन बच गए, सिर्फ सी कॉमन आया था ए सेट में से, तो ए बी और डी भी कॉमन आया हुआ था, सिर्फ बच गया ए बी जी एच, ए बी जी एच। अब बी सेट में कौन कौन से बचे हैं, बी सेट में बचे हैं हमारे पास सी और डी कॉमन है, ई एफ जी जे, ई एफ जे, तो ई एफ और जे, तो ये हमारे पास कॉमन आ गया। तो अब हमने इसमें से देखना है कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट माइनस करने से जो आंसर आया वो कौन सा आया है। तो वो हमारे पास आया था आई, आंसर में पास कौन सा आया आई। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें से आई कॉमन आया है, तो सिर्फ आई बचता था, तो ये हम आई यहाँ पर लिख लेंगे, सिर्फ आई। तो यहाँ पर आई आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट में सिर्फ आई आता है। तो अब हमने सिर्फ यूनिवर्सल सेट में से आई आता है, तो अब हमने यूनिवर्सल सेट जो है उसको शेड कर लेना है। आप पेंसिल की मदद से कर लेते हैं। यहाँ पर आपने इस तरह आपने स्केल की मदद से लगा लेनी है, और ये सर्कल आपने प्रकार की मदद से बना लेने हैं, कंपास जिसे कहते हैं आप, ये इस तरह से ये लगा हुआ है, ये यहाँ मैं आपको समझाने के लिए बस आर्जी तौर पर इस तरह लगा रहा हूँ, आपने इसको सही करके लगाना है। यहाँ इस तरह शेड कर लेना है आपने, ये जो वाले, क्योंकि ये कॉमन में आया है आई। तो इसका जो एल एच एस हमने सॉल्व कर ली, अब इसकी ये आर एच एस सॉल्व करेंगे। ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो इसमें हमने सबसे पहले किया था कि ए यूनियन बी लिया था, क्योंकि ये ब्रैकेट में था। सबसे पहले ए का कंप्लीमेंट लेना है और फिर बी का कंप्लीमेंट लेना है, यू में से ए को माइनस करना है, फिर बी को माइनस करना है, फिर जो इन दोनों का आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन लेना है। तो आपको सेकंड पेज में आपको समझा देता हूँ तो किस तरह ये आर एच एस लिखी हुई है। तो सबसे पहले हमने इसकी भी वैल्यूज, सबसे पहले u ए कंप्लीमेंट दिया गया, तो ए कंप्लीमेंट किस तरह फाइंड करते हैं, u माइनस ए। तो सबसे पहले हम u की सारी वैल्यू लिख लेंगे जो बुक में दी गई हमारे पास। वो क्या दी गई है, ए बी, उसके बाद सी, उसके बाद हमारे पास था ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, डी एफ जी एच आई और जे। उसके बाद माइनस और ए की जो वैल्यू दी गई हमारे पास वो क्या है, ए बी, उसके बाद ए बी सी डी जी एच। तो ये यहाँ तक दी गई है। सबसे पहले हम इसको माइनस कर लेंगे। तो हम इसको जब इसमें से, आपको मैंने पहले भी तरीका बताया है अब माइनस करने का, जो कॉमन होंगी
ए इस दोनों सेट इन दोनों सेट में तो वो नहीं लिखेंगे। अब जो इस सेट में बच जाएंगी वैल्यूज़ कॉमन आने में वो ही सिर्फ हम लिखेंगे। हालांकि जब जो भी इस सेट में बचेगी वो नहीं लिखेंगे, जो इस सेट में बचेगी सिर्फ वही वैल्यू लिखेंगे। अब सबसे पहले हम लिखेंगे ए, तो ए इधर है तो ये कॉमन है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, ई नहीं है। ई इस सेट में है, इस सेट में नहीं है। उसके बाद एफ भी नहीं है। और उसके बाद जी है, उसके बाद एच भी नहीं है, एच है सॉरी, यहाँ पर एच है। उसके बाद आई और जे नहीं है, आई और जे, हमारे पास जे नहीं है। तो ये हमारे पास आ गया u माइनस ए का कंप्लीमेंट। तो इसके बाद हमने लेना है कंप्लीमेंट, लेना है ए, हमारे पास नहीं है ई, एफ और आई और जे, ये हमारे पास कंप्लीमेंट आ गया। उसके बाद हमने लेना है बी का कंप्लीमेंट। बी को कंप्लीमेंट किस तरह लेंगे, बी का कंप्लीमेंट इक्वल होता है u माइनस बी। तो आप u माइनस बी को करेंगे, u माइनस बी इक्वल टू, पहले u की वैल्यू लिख लेंगे, u की ये दी ऊपर मैंने लिखी है, यही है बी सी डी ई एफ बाद एच बाद आई, उसके बाद जे। तो ये हमारे पास u की वैल्यू आ गई। इसके बाद हमने लिखनी है माइनस बी। तो b की वैल्यू हमने किस तरह लिखेंगे, b की वैल्यू है सी डी ई एफ जी, सी डी ई एफ और उसके बाद जे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब इसमें भी उसी तरह करना है। सबसे पहले हमें जो कॉमन होंगे इन दोनों सेट में वो नहीं लिखेंगे और जो यू सेट में बच जाएंगे वो लिखने हैं। ए कॉमन नहीं है, ए भी आ गया। फिर उसके बाद बी कॉमन नहीं है तो ये भी आ गया। उसके बाद सी है, डी भी कॉमन है, ई भी कॉमन है, एफ भी कॉमन है। उसके बाद जी कॉमन नहीं है, उसके बाद एच भी कॉमन नहीं है। उसके बाद आई भी कॉमन नहीं है, आई भी कॉमन नहीं है। उसके बाद आई आ जाएगा, एच के बाद आई और उसके बाद जे कॉमन है तो वो नहीं लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ गया है, ए का कम्प्लीमेंट भी लिख लिया हमने, ये वाला आया, और बी का कम्प्लीमेंट ये वाला आया। तो अब हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। जो आंसर है इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन ले लेना है। ए कम्प्लीमेंट, यहाँ पर आप लिख लीजिए, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन लेना है। तो सबसे पहले ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखनी है ई एफ, उसके बाद आई, उसके बाद ये जे। तो उसके बाद हमने इंटरसेक्शन का साइन लगाना है। उसके बाद हमने ये वाले बी कम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखनी है। तो बी कम्प्लीमेंट की वैल्यू ए बी, उसके बाद जी, उसके बाद एच, उसके बाद आई। तो ये हमारे पास इसका हमने अब इंटरसेक्शन लेना है। हमने ए कम्प्लीमेंट की भी वैल्यू लिख ली, बी की भी। तो अब हम इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो अब यहाँ पर आपने ई कॉमन है नहीं, इन दोनों सेट में ई कॉमन नहीं है। सिर्फ इंटरसेक्शन में हमने सिर्फ कॉमन नंबर्स लिखना है, कॉमन नहीं। एफ भी कॉमन नहीं है, आई कॉमन है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, आई आ गया। उसके बाद जे भी कॉमन नहीं है तो सिर्फ आई ही आ गया। तो अब इसका भी आई आंसर आया था और LHS का भी आई आंसर आया था। इट्स मीन कि LHS इक्वल टू RHS। तो ये हमारे पास
डी मॉर्गन का फर्स्ट लॉ हमने कर लिया है सॉल्व। अब इसकी भी हमने डायग्राम ड्रा करनी है। तो इसमें भी सबसे पहले कॉमन लिखने हैं। तो पिछली डायग्राम में कॉमन क्या आया था, जो मैंने डायग्राम थोड़ी सी रेडी बना दिया, आपने सीधी बना लेनी है कंपास की मदद से, जिसे आप प्रकार कहते हैं, और स्केल की मदद से ये इस तरह लाइन लगा के। तो पिछली अपनी डायग्राम में कॉमन जो आया था वही इसी में कॉमन है। तो पिछली डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पर सी और डी कॉमन आया था, और ये बचे थे वैल्यूज ए बी जी एच और ई एफ जे। तो ये इसी तरह आना है बिल्कुल। तो इसमें भी उसी तरह सी डी कॉमन, और उसके बाद हमारे पास ए बी जी एच इधर बचे थे ए सेट में, जी एच, और इस सेट में बी में ई एफ आई, और इधर कॉमन जो आया था वो था आई। तो उसके बाद उसी तरह आपने लाइन यहाँ पर लगा लेनी है, यहाँ पर ये वाला जो है शेड कर लेना है, जिस तरह ये पिछली में क्या था, अंदर वाले सर्कल को नहीं करना, बाहर जो है इस सारे को यूनिवर्सल सेट की जगह है जो सबको इस तरह कर लेना है। तो शेड, तो ये इस तरह मैंने रात में थोड़ी सी डायग्राम की आपने इस तरह नीट कर लेनी है। तो इस तरह आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्व कर लिया है, फर्स्ट डी मॉर्गन लॉ। तो नेक्स्ट वीडियो में सेकंड करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।